बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, एक ईसाई जो कि श्रीलंकन था, डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने मुश्किल सवाल लेकर आया। ये ऐसा था कि जैसे कोई भी मुसलमान आम आदमी सुने तो वो इसका जवाब न दे सके और वो ईसाईयत को सच्चा मजहब मानने लगे। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक और इस शख्स के दरमियान जो गुफ्तगू हुई, ये एक मनाजरे की शक्ल इख्तियार कर गई। यहाँ तक कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस ईसाई को भी चैलेंज कर डाला। डॉक्टर जाकिर नाइक की इस शख्स को मुसलमान करने की कोशिश नाकाम हुई तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि या तो मैं तुम्हें मुसलमान करूंगा या खुद ईसाई हो जाऊंगा। अब आप भी इसका उर्दू तर्जुमा सुनिए। आइए आपको भी दिखाते हैं इस शख्स ने क्या सवाल किया। Yes, we have a non-Muslim brother. Yes, most welcome, brother. I'm Christopher. I just want to know because the Holy Quran says, believe in the messenger, Prophet Muhammad. And the Holy Bible says, those who believe in Jesus will have eternal life. And both, as according to the Quran, both of them are messengers of God. And I want to know, where did Jesus make his mistake that means, where did he make any mistake that he is unable to save the people? इस ईसाई ने अपना नाम क्रिस्टोफर बताया और लिखा हुआ सवाल पढ़ते हुए कहा कि बाइबल में लिखा है कि हजरत ईसा को माना जाए, कुरान पाक में लिखा है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माना जाए। तो मेरा सवाल ये है कि हजरत ईसा से ऐसी क्या गलती हो गई कि बहुत से मुसलमान हजरत ईसा को नहीं मानते और वो ईसाईयत से दूर हैं और इस्लाम पर यकीन रखते हैं, जबकि कुरान पाक में तो हजरत ईसा और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों का ही अल्लाह का पैगंबर बताया गया है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब इतना शानदार होगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स का सवाल दोहराया और कहा कि हजरत ईसा से कोई गलती नहीं हुई, ये तो आपका चर्च करता है, जहां पर पादरी आपको बाइबल का गलत तर्जुमा करके गुमराह करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि सवाल ये है कि कुरान कहता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माने, बाइबल कहती है हजरत ईसा की माने, तो हम इंसान किसकी माने? डॉक्टर जाकिर नाइक ने फिर खुद ही इसका जवाब दे दिया। The Quran says, believe in Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Prophet Muhammad, peace be upon him. Bible says, believe in Jesus, he will give eternal life. So where did Jesus make a mistake? So according to the Quran, both of them, where did he made a mistake? Brother, Jesus Christ, peace be upon him, never made any mistake. It is the church which made a mistake. According to us, Jesus Christ, peace be upon him, is one of the mightiest messengers of God. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हम हजरत ईसा को अल्लाह का पैगंबर मानते हैं, लेकिन जरा गौर करें, आप ही की बाइबल में लिखा है और बड़े वाज़ेह अल्फाज में है कि जहां पर हजरत ईसा ने फरमाया, ए लोगो, मैं तुम्हें जो अल्लाह का पैगाम देने आया हूं वो अधूरा है इस वक्त तक जब तक एक और नबी नहीं आता, और वो आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब इशारा है। दोस्तों, याद रखें कि बाइबल में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का तज़किरा जब हजरत ईसा फरमाते हैं तो जिन अल्फाज में ये तज़किरा किया गया है वो हॉली स्पिरिट के हैं। हॉली का मानी मुकद्दस और स्पिरिट का मानी रूह है, यानी एक मुकद्दस नेक रूह की आमद जो पूरी दुनिया के लिए होगी और पूरी दुनिया को अल्लाह का हकीकी पैगाम पहुंचाएंगे जो हतमी होगा। इससे पहले के पैगंबर भी आते रहे जिनमें हजरत ईसा शामिल थे, मगर उनका पैगाम हतमी नहीं हुआ करता था और ये बात लगभग सब आसमानी किताबों में मिलती है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस ईसाई को बाइबल से ही हवाला दिया जिसमें हजरत ईसा ने फरमाया कि मैंने तुमसे बहुत कुछ कहना है मगर मैं सब कुछ खुद से मुकम्मल नहीं कर सकता, और जब वो मुकद्दस रूह आएगी तो वो सब कुछ तुम्हें बताएगी। यानी ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो इसमें हजरत ईसा से तो कोई गलती नहीं हुई और उन्होंने तो ठीक पैगाम पहुंचाया, मगर बाइबल में कुछ तब्दीलियां की गई और कुछ पादरियों ने अपनी पसंद के मानी निकाले। डॉक्टर जाकिर नाइक की यह दलील बहुत भारी थी, इसलिए पूरा हॉल तालियों से गूंज रहा था और सवाल करने वाला भी कुछ शर्मिंदा नजर आ रहा था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स से इस्लाम कबूल कराने की कोशिश की तो उसका रद्द-ए-अमल देखकर आप हैरान रह जाएंगे। But Jesus Christ also said, I have many things to say unto you, but you cannot bear them now. Gospel of John chapter 16 verse number 7. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. Talking about Prophet Muhammad, peace be upon him. So today as a Christian, if you really love Jesus Christ, peace be upon him, you have to follow the teachings of Prophet Muhammad, peace be upon him.
So Jesus Christ never made a mistake. It is the church which says Jesus is God. Jesus Christ never claimed divinity. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस ईसाई को समझाने के लिए मजीद कई हवाला जात दिए और डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, हजरत ईसा ने जाते हुए खुद बता दिया कि मेरे बाद एक नबी आएगा और वो दीन को मुकम्मल करेगा। अभी मुकम्मल नहीं है ये दीन, लिहाजा आप ईसाइयों को इस नबी यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना चाहिए। अगर आप हजरत ईसा की बात मानते हैं तो ये कहने के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक ने बाइबल के मुख्तलिफ हवालों से कई अहम बातें बयान की और फिर उसको इस्लाम कबूल करने की दावत दी। ये मनाजिर देखें। Jesus Christ, peace be upon him, said, "My Father is greater than I." Gospel of John, chapter number 10, verse number 29. My Father is greater than all. Gospel of Matthew, chapter number 12, verse number 38. I cast out devil with the Spirit of God. Gospel of Luke, chapter number 11, verse number 20. I with the finger of God cast out devil. Gospel of John, chapter number 5, verse number 30. I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. Anyone who says, I seek not my will, but डॉक्टर जाकिर नाइक ने कई बड़े हवाले दिए और कहा कि हजरत ईसा ने जो कहा, हम मुसलमान तो इसको मानते हैं, आप ईसाई होकर भी हजरत ईसा की बात नहीं मानते। मिसाल के तौर पर हजरत ईसा ने फरमाया हजरत मोहम्मद आएंगे, वो आखिरी नबी होंगे, आप इनको आखिरी नबी नहीं मानते। हजरत ईसा ने फरमाया कि शराब नोशी मना है मगर आप पीते हैं। उन्होंने हुक्म दिया कि सूअर का गोश्त ना खाया जाए, ईसाई खाते हैं, मुसलमान नहीं खाते। आप खुद हजरत ईसा की बातें नहीं मानते, वो अल्लाह के पैगंबर हैं, हम उनकी सभी पैगामात मान रहे हैं। हजरत ईसा ने फरमाया कि खतने कराए जाए, मुसलमान कराते हैं, आप नहीं कराते। be drunk with wine. We Muslims don't have alcohol, but the Christians have alcohol. Jesus Christ, peace be upon him, is mentioned in the Gospel of Luke that he was circumcised on the 8th day. The Muslims are circumcised, most of the Christians are not circumcised. So if Christian means a person who follows the teachings of Jesus Christ, peace be upon him, we Muslims are more Christian than the Christians themselves. We love Jesus Christ, we respect him, we revere him, we follow him, but we don't worship him because he was the messenger of God and was not God. Hope that answers the question, brother. So do you believe that Jesus is the messenger of God? यूं डॉक्टर जाकिर नाइक अपना जवाब मुकम्मल कर चुके थे। इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल करने वाले ईसाई से मुखातिब होकर पूछा, मुझे उम्मीद है आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस ईसाई से सवाल किया कि क्या आप मानते हैं कि हजरत ईसा अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर हैं? जवाब में उस ईसाई ने कहा, जी हां, मैं मानता हूं। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने अगला सवाल किया तो वह शख्स नदामत के साथ मुस्कुराता नजर आया। पूरा हॉल भी उस पर हंसने लगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा कि आप हजरत ईसा को पैगंबर मानते हैं, क्या आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पैगंबर मानते हैं? उसने कहा, मैं आपको पैगंबर नहीं मानता क्योंकि मैं बाइबल पर यकीन रखता हूं। इससे पहले के लोग ज्यादा हंसते, डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरी कहा कि मैंने आपको बाइबल से साबित किया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर हैं और हजरत ईसा ने ही बताया कि एक और पैगंबर आएंगे। इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने फिर से कहा कि गॉस्पेल ऑफ जॉन में बड़े वाज़े अल्फाज में हजरत ईसा ने फरमा दिया कि ऐ लोगो, मैंने तुमसे बहुत सी बातें कहनी हैं मगर वो सब कुछ तुम्हें अभी बर्दाश्त नहीं होगा, और जब वो एक नेक रूह और सच्चाई का अलंबरदार आएगा तो वो आपको ये सब कुछ सिखाएगा। यहाँ इशारा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब है। आगे से उस ईसाई ने इतना बड़ा एतराज उठाया जो वाकई समझ में आने वाला था। उसने कहा कि यहाँ पर इस नेक रूह जो सच की अलंबरदार से मुराद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बल्कि इससे मुराद अल्लाह है जिसने कायनात बनाई है। जिसने ईसा को भेजा तो हजरत ईसा यहाँ पर अल्लाह की बात कर रहे हैं। ये सुनकर डॉक्टर जाकिर नाइक भी चौंक गए और कहा कि अच्छा, तो आपको बाइबल का इल्म है। अगर आपको बाइबल का इल्म है तो मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर इससे क्या मुराद है। अगर बाइबल में लिखी गई इस आयत में जहां ये कहा गया है कि एक मुकद्दस रूह से मुराद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं और आपके ख्याल से यहाँ इससे मुराद अल्लाह है, तो बाइबल में ही कई मकामात पर हजरत ईसा ने अल्लाह को मुख्तलिफ अल्फाज से मुखातिब किया है और अल्लाह की तारीफ के लिए भी मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल किए। और अल्लाह तो पहले से मौजूद था। जब हजरत ईसा पैगंबर बने उस वक्त भी अल्लाह मौजूद था। बाइबल में लिखा है जब अल्लाह पहले से मौजूद है तो फिर हजरत ईसा ने दोबारा से अल्लाह के आने की बात क्यों की? बल्कि बाइबल में तो ये लिखा है कि हजरत ईसा फरमाते हैं और तुम्हारी रूहों को सुकून
और तुम्हारी अक्ल को इत्मीनान देने वाला पैगंबर आएगा। तब जब मैं चला जाऊंगा तुम्हें उस पैगंबर से मिलाने के लिए मुझे इस दुनिया से जाना होगा। आप खुद बताइए, क्या यहां पर अल्लाह की बात हो रही है या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? डॉक्टर जाकिर नाइक के ये दलाइल बहुत भारी और जानदार थे। ये मनाजिर देखिए, इसके बाद आप देखेंगे कि क्या ये ईसाई इस्लाम कबूल कर पाता है या नहीं। That Jesus is a messenger of God. Do you believe that Prophet Muhammad is a messenger of God? I don't. You don't? Because I believe in the Bible. But Bible says in the Gospel of John, it's mentioned in the Gospel of John, chapter number 16, verse number 12 to 14. Jesus Christ, peace be upon him, said, I have many things to say unto you, but you cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself. All that here shall he speak. He shall glorify me. Who is this person, Jesus Christ, peace be upon, talking about? Who? Haven't you studied your Bible? Yeah, no, he has spoken about the Holy Spirit of the Lord. Okay, very good. That means you know your Bible now. You are saying this Spirit of truth, what Jesus Christ is speaking about is the Holy Spirit. Go a few verses before. Gospel of John chapter 16 verse number 7. It says that it is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter shall not come. The criteria for this Spirit should come is Jesus Christ, peace be upon him, should depart. When Jesus Christ is there, this Comforter cannot come. Holy Spirit was already there when Jesus was there. So how can you say this prophecy refers to the Holy Spirit, my dear brother? Can you help me to understand the Bible? It doesn't refer to the Holy Spirit. It refers to Prophet Muhammad, peace be upon him. And his prophecy is also mentioned in the Old Testament, in the book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 18. In the book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 19. It's mentioned in the book of Isaiah, chapter number 29, verse number 12. In the Song of Solomon, chapter number 5, verse number 16. In the New Testament, Gospel of John, chapter 14, verse 16. Gospel of John, chapter 15, verse 26. Gospel of John, chapter 16, verse number 7. Gospel of John, chapter 16, verse number 12 to 14. All these references are talking about no one but Prophet Muhammad, peace be upon him. I have given a talk. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस ईसाई को समझाने के लिए बाइबल के पुराने और नए हवाले दिए, जिनसे साबित होता है कि हजरत ईसा ने फरमाया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे और तुम सबको इसी पैगंबर को मानना है, मगर ईसाई नहीं मानते। और इस तरह से डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने खड़ा यह ईसाई भी नहीं मान रहा था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने आखिरी कोशिश करते हुए कहा कि इतने ज्यादा हवाला जात आपके सामने रख दिए, अब आपसे पूछता हूं कि ये सब जानने के बाद आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी क्यों नहीं मानते, जबकि हजरत ईसा ने बाइबल में कई बार कहा। सारे हवाले मैंने बयान कर दिए। इसका मतलब है कि आप तो सच्चे ईसाई भी नहीं, आप उनकी आधी बातें मानते हैं, पूरी नहीं। आगे से ये कहने लगा कि ऐसी हस्ती आएगी जो तुम्हारी अक्ल को जिला बख्शेगी। ये तो नहीं लिखा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ये सुनकर जज्बाती हो गए और फौरन कहा, ये बात है, मैं फिर बाइबल से ही बताऊंगा। और बाइबल में ही एक आयत है जिसमें मोहम्मद का लफ्ज इस्तेमाल हुआ और वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब इशारा है और हजरत ईसा ने ही फरमाया। डॉक्टर जाकिर नाइक फौरी वो आयत भी पढ़कर सुना दी। अब इस ईसाई के पास भागने का कोई चारा न था। पूरा हॉल भी तालियों से गूंज रहा था। ये मनाजिर देखिए। Jesus Christ has prophesied the coming of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Why don't you believe in Jesus, that Prophet Muhammad is the last messenger? Why? That means you believe half the teachings of Jesus Christ not complete? Because the teaching says, I'll send you a comforter. But Correct. he never mentioned about a person or any name was indicated on Okay. there. Song of Solomon, chapter number 5, verse number 16. I'm quoting in Hebrew. Hikkum amitakim vikulli Muhammadim zaydudi wa zairai baina Jerusalem. His by name is mentioned. Hikkum amitakim vikulli Muhammadim. Muhammad is the name. Im is for respect. They say he's altogether lovely, O daughters of Jerusalem. His name is mentioned also in the Old Testament. Song of Solomon, chapter 5, verse 16. Now do you believe? No. I'll refer it. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैंने इतना बड़ा हवाला आपके सामने रख दिया, आपने कहा मैंने नाम भी बता दिया और 2 हवाले दिए। अब आपको यकीन आया? आगे से कहने लगा कि मैं बाइबल को रेफर करूंगा, पढ़कर फिर बताऊंगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने खुद से बोलते हुए कहा, नहीं, आप बाइबल को नहीं, चर्च में घुसेंगे और चर्च से पूछेंगे, जहां से गुमराही फैल रही है
क्योंकि पादरी आपको सच नहीं बताते। ये शख्स कहने लगा, नहीं, मैं खुद पढ़ूंगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, फिर आपको कितना वक्त लगेगा? ये कहने लगा कि मैं कल तक समझ लूंगा, और जो आपने हवाले दिए और वो बाइबल से ढूंढने की कोशिश करूंगा, यकीन आएगा तो आपसे सामना करूंगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जब ये पूछा कि कब तक पढ़ लोगे, और उसने कहा कि आज पढ़कर आपसे मिलूं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, ठीक है, कल आकर मुझसे मिलना। आपने साबित कर दिया जे बातें जो मैंने बयान की हैं ये गलत हैं, तो मैं ईसाई बन जाऊंगा। आप साबित न कर पाए तो फिर आपको इस्लाम कबूल करना होगा। डॉक्टर जाकिर नाइक की इस बात पर तालियां गूंजने लगीं, और यूं डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स को निपटा दिया। No. I'll refer it. You'll have to ask your church first. No, not the church. Not the church. Who will have to ask? I'll go through it and I'll confirm myself. So how long will it take to confirm? Okay, tonight. Tonight? Yeah. Fine. I'm going day after tomorrow. So by tomorrow morning, you can ask the organizer, contact me. Fine? Either you accept Islam, or if you can't prove, then if you prove Jesus is God, I will accept Christianity. If you cannot, you accept Islam. Praise the Lord. दोस्तों, आपने देखा डॉक्टर जाकिर नाइक ने सारे हवालों से सब कुछ साबित कर दिया, मगर ये शख्स इस वक्त तक इस्लाम की नेमत से महरूम नजर आया। हो सकता है बाद में उसने इस्लाम कबूल कर लिया हो। हमें यही दुआ करनी चाहिए जो खुला सच है जो सामने आया है।